विजय कुमार। विजय जी कहाँ रहते हैं? कुसमी बाज़ार तकिया। क्या मामला है जिसको लेके आपके? मामला ये है कि सर हमारे बच्चा का उम्र 13 महीना, राघव नाम था उसका। थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब हुआ, उल्टी दस्त हुआ, तो हमने डॉक्टर संतोष गुप्ता रेनबो हॉस्पिटल मोहद्दीपुर में लाकर उसको दिखाया 22 तारीख को। तो उन्होंने कुछ दवा सजेस्ट की, तो दवा लिख के दिया, तो हमने ले जाके उसको दवा खिलाया, तो दवा से थोड़ा बहुत आराम मिला। फिर शाम को दिक्कत हुई, 21 को आए, उनसे सजेस्ट किए तो बोले एक दिन और दवा खिला के देख लो। हम 22 को आए तो उन्होंने जांच मेरे बच्चे का कराया, जांच कराया तो उसमें हल्का सा यूरिन इन्फेक्शन था। यूरिन इन्फेक्शन था तो उन्होंने कहा कि फिर दवा उन्होंने लिखा। जब उन्होंने शाम को दवा लिखा 22 तारीख के शाम को, तो वो दवा जब हम ले आके खिलाए बच्चे को, तो उससे तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। तो तबीयत बिगड़ गई तो हम 23 तारीख को उनके पास लेके आए। तो जब उन्होंने बच्चे को देखा तो कहा कि इसको थोड़ा बहुत दिक्कत है, इसको एडमिट करना पड़ेगा। इसको एडमिट करके आप एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा जो भी इनमें यूरिन इन्फेक्शन है। तो हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब एडमिट कर लीजिए। लेकिन एडमिट करने से पहले हम उनको रिक्वेस्ट किए थे कि अगर बच्चा आपके रिकवर होने लायक होगा तभी आप ट्रीटमेंट करिएगा, क्योंकि हम 2.5 साल पहले भी एक बच्चे को रोड एक्सीडेंट में खो चुके हैं। इस बच्चे को कुछ भी होना नहीं चाहिए। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 2 दिन 3 दिन दवा चलेगा, बस ठीक हो जाएगा। 23 तारीख को उन्होंने सारी दवाइयाँ दी बच्चे को। जब बच्चे को उन्होंने दवाइयाँ दी तो मेरे बच्चे का शरीर पूरा लाल हो गया। तो हमने डॉक्टर को दिखाया बुला करके कि देखिए मेरे बच्चे को ये दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि कोई दवा उन्होंने उसमें रिएक्शन किया होगा, तो उन्होंने उसका एंटीडोज दिया, फिर बच्चे को थोड़ी सी राहत मिली। 23 तारीख को शाम तक उन्होंने देखा, फिर दवा सजेस्ट किया। फिर 24 तारीख को उसका केस और बिगड़ गया, थोड़ा बहुत बिगड़ा। तो हमने बोला कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, दिक्कत हो रहा है, किसी भी केस को सही होने में कम से कम 48 घंटे लगते हैं। बोले ठीक है सर। 24 तारीख को जब उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया तो एक ही दवा, एक ही नाम की 2 दवा और अपने स्टाफ से आधा ml देना था, एक ही दवा, लेकिन उनके स्टाफ ने दोनों दवाई एक साथ दे दी आधा ml करके, जिससे बच्चे का और ज़्यादा सीरियस केस हो गया। तो हमने 24 तारीख को शाम को बोला कि देखिए सर क्या कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिएगा, हम इसको रिफ़र कर दीजिएगा, हम कहीं और दिखा लेंगे। बोले नहीं 1 2 दिन में तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, परसों 1 2 3 दिन में हम तुमको डिस्चार्ज कर देंगे। हम बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर 25 तारीख को सुबह में मेरे बच्चे की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। तो उनके स्टाफ से हमने बोला, जिसका नाम तैमूर है, वो पीपीगंज का है, हमने उससे बोला कि इस बच्चे को देखिए ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, डॉक्टर साहब को बुला दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब तो इस समय आएंगे नहीं, मैं एक वीडियो बना के भेज दे रहा हूँ उनके पास। तो तैमूर ने, उनका जो स्टाफ है, एक वीडियो बना के डॉक्टर साहब के पास भेजे। डॉक्टर ने दवा वहीं से सजेस्ट किया, तो उन्होंने उसका फिर सुई लगाया बच्चे को, तो फिर भी बच्चा कुछ आराम नहीं मिला। तो फिर 25 तारीख को दिन में डॉक्टर साहब राउंड पे आए, तो हमने बोला कि हाँ, तो हमने आए जब, तो डॉक्टर साहब से बोले कि देखिए बच्चे के शरीर में स्वेलिंग लग रहा है, ज़्यादा दिक्कत लग रहा है। कह रहे नहीं कोई दिक्कत नहीं, आज 25 तारीख है, 1 2 दिन में तुमको हम डिस्चार्ज कर देंगे। हम कहें कि अगर आपके बस का नहीं होगा तो हमें इसी समय डिस्चार्ज कर दीजिए। हम डॉक्टर धर्मेंद्र राय का नंबर भी लगा के आ गए हैं सुबह। कह रहे नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बच्चे ठीक हो जाएगा 1 से 2 दिन में। जब 25 तारीख को ऐसे ही दवा चलाते रहे, शाम को जब मेरे बच्चा आँख को पलटने लगा, तो जब मेरी वाइफ रोने का आने लगी, तो उन्होंने तब जाके उन्होंने हमें रिफ़र मारा, बोला कि ये बच्चे का कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया, इसको हाई सेंटर लेके चले जाओ, या तो सावित्री या तो मेडिकल। तो हमने उस समय हड़बे तड़बे में बच्चे को लेके सावित्री लेके गए। तो जब सावित्री लेके गए, ऑक्सीजन लगा के लेके गए बच्चे को, जब वहाँ पर पहुँचे तो सावित्री वाला बोल रहा है कि ये तो तुम केस गड़बड़ करके लाए हो, तो बच्चा ठीक नहीं लग रहा है, काम करो इसको मेडिकल लेके जाओ। हमने मेडिकल हॉस्पिटल लेके गए अपने बच्चे राघव को। तो वहाँ पर उन्होंने जब देखा, पूरा जांच किया, तो उसका नब्ज ही नहीं हाथ में आ रहा था, पूरा शरीर स्वेलिंग हो गया था। उन्होंने बोला जब तभी तुम लोग आते हो जब केस ख़राब करके लेके आते हो। तो हमने हाथ पैर जोड़ के किसी तरह हमने बच्चे को एडमिट करवाया वहाँ पर। उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ, लेकिन 3 4 घंटे मेरा बच्चा जीवित रहा। उसके बाद 11 बजे मेरा बच्चा डेथ कर गया। तो आप क्या चाहते हैं? हम उस हॉस्पिटल के खिलाफ उचित जांच चाहते हैं। जो भी स्टाफ है वहाँ का, जो भी लास्ट में मेरे बच्चे को 16 घंटा देखा है, उससे पूछताछ हो कि बच्चे का क्या कंडीशन था, बच्चा किस कंडीशन में था, किसके कमी से बच्चे का ये हुआ है। वहाँ के जो भी स्टाफ हैं, जो भी वर्कर हैं वहाँ के, एक भी एक्सपीरियंसू नहीं है। कहीं शिकायत वगैरह किया आपने? शिकायत हमने माननीय चिकित्सा अधिकारी को किया, एसएसपी को किया, डीएम साहब को किया, कैंट थाने पे हमने एप्लीकेशन दिया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। कल की 24 तारीख को कल बोर्ड बैठक थी सदर हॉस्पिटल में,
बोर्ड बैठक में हम लोग को बुलाया गया था 1:30 बजे, जिसमें ना रेनबो हॉस्पिटल के डॉक्टर उपस्थित हुए, ना मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित हुए, ना कि बाकी उसमें से कोई डॉक्टर उपस्थित हुए। बस एक जन आए थे, पता नहीं डॉक्टर थे कि क्या थे, हम पहचाने नहीं उनको। उन्होंने हमारा सबूत इकट्ठा करके और बोले कि ठीक है जाओ, हम तुमको फ़ोन करेंगे, बताएंगे क्या होगा। कल बोर्ड की बैठक थी तो उसमें उन लोगों को उपस्थित होना चाहिए ना कि हमारी तरफ से ये हुआ, चाहे वो हुआ, चाहे नहीं हुआ, कुछ भी हुआ है बताना चाहिए। लापरवाही से आपके बच्चे की जी 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 सर। लापरवाही और ओवरडोज के कारण। क्या नाम है आपका? विजय कुमार।